दिखाई दे रहा है। 1 साल से मोहन यादव मुख्यमंत्री, मोहन यादव नहीं है, मोहन यादव हैं। बड़े बड़े गंभीर मसले हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। पिछला जो पूरा हफ्ता गया है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। कमलेश्वर डोडियार जो कि विधायक हैं, उनके साथ जो कुछ घटना हुई थी उसके बाद उन्हें फिर जेल भी जाना पड़ा और अब विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले कमलेश्वर डोडियार एमपी तक से खास बातचीत कर रहे हैं, भोपाल पहुंचे हैं। कमलेश्वर जी, जो पूरा घटनाक्रम रहा, हुआ क्या था आखिरकार, ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका अपना एक पक्ष है, डॉक्टरों का अपना एक पक्ष है, लेकिन आप सामने हैं, तो जरा बताएं कि क्या हुई थी आखिरकार, विवाद इतना बढ़ कैसे गया ये? हम विधायक बने हैं, लगभग 1 साल पूरा हो चुका है और मेनली हमारा जो इलाका है आदिवासी इलाका है, लोग पढ़े लिखे कम हैं, तो हमारा शुरू से रहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग काम करेंगे और हम स्वास्थ्य को लेकर के अपने अस्पतालों के अंदर हम लोग ठीक करवाने का कोशिश किया है। हम कई दफ़ा आवाज़ उठाए, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर्स नहीं बैठते, तमाम सारी चीज़ें। मेरा विधानसभा सैलाना है, सैलाना का बाजना और सैलाना 2 ब्लॉक पड़ते हैं। और रतलाम का जो जिला अस्पताल है, आधे से ज़्यादा लोग इलाज कराने के अपने उपचार के लिए जिला अस्पताल रतलाम जाते हैं। हमें बार बार ये जानकारी मिल रही है कि रतलाम का जो जिला अस्पताल है वहाँ पर भी ठीक से उपचार नहीं होता, दवाइयाँ नहीं मिलती, एक छोटी सी भी 5 रुपए की दवाई भी वहाँ फ्रीली नहीं मिलती हैं और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। डॉक्टर्स कहते हैं हमारे घर पे आ जाओ, जहाँ क्लिनिक चलता प्राइवेट वहाँ आ जाओ। फिर हमने क्या किया था कि हमने वहाँ कुछ जानकारियाँ मांगी थी कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कितनी दवाइयाँ आई और मरीजों को क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा रही, इसको लेकर के हमने लिखा था। 1 महीने तक हमको कोई जानकारी नहीं मिली। फिर हमने ये पूछा कि हमारी चिट्ठी लिखने के बाद भी कोई सुधार आया कि नहीं अस्पताल के अंदर में। लोगों ने कहा कोई सुधार नहीं आया। तो फिर मैं खुद ही मौके पर चला गया, मैं देखने के लिए अस्पताल विजिट किया था, एक इंस्पेक्शन टाइप बनाने के लिए। मैं गया, बहुत व्यवस्था मिली, मरीज खुद नीचे लेटे हुए थे, उनका इलाज चल रहा, सिरिंज बोतल चल रही, फिर भी मरीज को बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेटने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का नहीं है, खाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। इसको लेकर के मैंने देखा, बहुत अव्यवस्था आई। फिर मैं भी उस दरमियान, मैं खुद भी बीमार था, सर्दी जुकाम हो रहा था, मैं भी इलाज कराने के लिए गया था। मैं, मेरे कहने के बावजूद भी उसने मेरे साथ में डॉक्टर ने गालियाँ दी, माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ दी और जाति सूचक गालियाँ दी। आप तो चलो जेल हुआ है, क्या उन पे कोई अब तक कोई एक्शन हुआ? एक विधायक ने भी एफआईआर लिखवाई है जबकि। हाँ, मैंने खुद, मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, मैं ज़मीन पर बैठा, हमने धरना लगाया वहाँ पर, हमें विरोध में बैठा, तब जाकर के एफआईआर लिखी। और एफआईआर लिखने के बाद काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 6 तारीख को लिखा था और आज 15 हो गया, ये करीब तकरीबन 9 दिन हो गए हैं, आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। और हम लोग जब शांतिपूर्वक तरीके से संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे और बहुत शांतिपूर्वक कर रहे थे, हम लोग को उठा करके जेल में डाल दिया, 4 दिन तक जेल में रखा। लेकिन हम लोग जिस जिस चीज़ को लेकर के हम लोग कर रहे थे, पूरे भील प्रदेश 4 राज्यों के लोग आए थे हजारों की तादाद में, यही कह के गए कि डॉक्टर के खिलाफ अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं करी आपने, क्यों बचा रहे हो। उसके खिलाफ मुकदमा भी हुआ है, उसने गाली दिया, पूरे देश ने देखा है उसको, उसके बावजूद भी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, ये पूछने के लिए समाज आया था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। प्रदर्शन तो आप करना चाह रहे थे, कई सारे लोग आए थे, उस वक्त आपको प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। अब विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, आप एक विधायक भी हैं, माननीय हैं, सदन में होंगे, विधानसभा अध्यक्ष से भी आप मुलाकात करने वाले हैं क्या इस मसले पे, जो कुछ एक विधायक के तौर पे आपके साथ हुआ है अब तक? बिल्कुल, हम लोग शुरू से आंदोलन करके यहाँ तक आए हैं, सड़क पर भी हम लोग लड़े हैं। अब सदन कल से चालू हो रहा है, सदन में हम लोग विधानसभा अध्यक्ष से बात भी करेंगे और सदन के अंदर हम लोग स्थगन प्रस्ताव भी लगा दिया है। हम लोग सदन की सारी कार्रवाइयाँ बंद करवा के और इसके ऊपर चर्चा करवाएंगे। कैसा हो रहा प्रदेश के अंदर, मेरे साथ में तो दूसरे लोगों के साथ में, आम आदमी के साथ, मजदूर के साथ, गरीब के साथ कैसे बार होता होगा। हमने कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंघार, उनसे भी बात की थी, उन्होंने भी कहा था जो कुछ कमलेश्वर के साथ हो रहा है वो गलत है। अगर एक युवक जो समाज से आता है और लड़ करके अपनी एक पहचान बना रहा है तो उस पर एक्शन हो जाता है, लेकिन उन्होंने सत्तारूढ़ दल पे सवाल खड़े किए थे कि उनके जब लोग, उनके नेता जब कई सारी ऐसी कृत्य करते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होता। क्या आपको भी दिखता है बतौर विधायक ये तमाम चीजें कैसी होती है? बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। 1 साल से मोहन यादव मुख्यमंत्री, मोहन यादव नहीं है, मोहन यादव हैं। बड़े बड़े गंभीर मसले हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग अभी, हमारे वकील साहब जेल में रहे हैं, खाचरोड जेल जो उज्जैन जिले में पड़ता है, जेल के अंदर हालात कैसी हैं। रतलाम जेल में तो बार बार होकर के आता हूँ, किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं। मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बुरी स्थिति है। तो किसी भी मुद्दे पर सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं। ऐसे टेढ़े लोगों को हम लोग सुधार देंगे। मैं पूरे भील प्रदेश की ओर से, चारों राज्य जो आते हैं हमारे स्टेट में, मैं पूरी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी की ओर से, कांग्रेस के उमंग सिंघार जी और जीतू पटवारी जी, पूरे जिन हमको समर्थन दिया, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थे कमलेश्वर डोडियार जो विधानसभा सत्र में शिरकत करने के लिए भोपाल अब पहुंच गए हैं और एमपी तक से खास बातचीत करते हुए उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर जमकर हमला बोला है और यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब डॉक्टर की एफआईआर के
मामले में जब ये प्रदर्शन करते हैं तो इन पे तो एक्शन हो जाता है, इन्हें तो जेल भेज दिया जाता है, लेकिन एक विधायक के तौर पे इन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है, जो एफआईआर दर्ज कराई है, उस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एमपी तक के लिए कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।